सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 322 322। सोहत बनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय छवि ललनागन मध्य जन सुषमातीय कमनीय। आगे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, किसी सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। सीता जी की सुंदरता गोस्वामी जी कभी वर्णन नहीं करते हैं, उसका छोड़ देते हैं, अपने आप को एकदम निसहाय असहाय या अपने क्षमता से परे मान करके छोड़ देते हैं। और रामचंद्र जी के सौंदर्य का जहां भी उनको अवसर मिलता है वो भर भर के उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उनके वस्त्र से लेकर के नख से लेकर के शिखा तक उनका वर्णन करते हो, चाहे मुकुट हो, चाहे आभूषण हो, चाहे उनका रूप हो, सौंदर्य हो, केश हो। तो माता का भाव है और माता के सौंदर्य को पुत्र हमेशा एक वात्सल्य भाव से देखता है। उसके लिए कभी सौंदर्य नहीं ढूंढता है। हर व्यक्ति को अपनी माँ सुंदर लगती है, जैसे हर माँ को अपनी संतान सुंदर लगती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी माँ सर्वश्रेष्ठ सुंदर लगती है। पर वो कहते नहीं, जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि वो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती है जो भावना होती है। हम दुनिया भर की प्रशंसा करते हैं, हम अपने बच्चों की प्रशंसा नहीं कर पाते, हम अपने माता की प्रशंसा नहीं कर पाते, क्योंकि जो भाव है उसको हम शब्द नहीं दे सकते हैं। तो ये भी गोस्वामी जी का भाव है। और ये भी भाव है कि वो पुत्रवत हैं, वो अपने माँ के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। तो जिस तरह से उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन करना होगा वो मर्यादा के विपरीत है। इसलिए गोस्वामी जी कभी भी, पर इससे कभी ये ना समझे, उन्होंने माता पार्वती के भी सौंदर्य का और भगवान शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो कह देते हैं इतना कुछ कह के और अपने को ही कमतर बताते हैं। किससे सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरता। मेरी बुद्धि छोटी है और जो मनोहरता है सीता जी की वो बहुत है। तो अगर हम आज बैठ जाएं सीता माता का वर्णन करने में, या जिस रूप में संसार में वो प्रकट होती हैं, भूमि से जो भी बन के प्रकट होती है, तो हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं। आवत दीख बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। बारातियों ने भी सीता जी को आते हुए देखा, जो रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र थी, पुनीत थी। सब ही मन किए प्रणामा देखे राम भय पूरन का। सीता माता को आते देखकर सबने मन ही मन में उनको प्रणाम किया और निश्चय ही राम को जब देखा, सीता जी को देखा, फिर राम को देखा, तो पूर्ण काम हो गए। जब हम इस प्रकृति के प्रति आदर सम्मान और कृतज्ञता के भाव से उसको देखते हैं, तो हम उस ईश्वर प्रदत्त इस सब चीज के प्रति पूर्ण काम हो जाते हैं। अगर हम उसको आदर के साथ नहीं देखते हैं, यहाँ पर दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही भाव दिखाने के लिए रामचरितमानस में कुछ प्रसंग आएंगे कि सबने तो प्रणाम किया है। जब जिसको हम प्रणाम करेंगे उसका उपभोग नहीं करेंगे, उपयोग करेंगे। माता के शरीर से भी एक बच्चा बहुत निकट होता है, पर उसके कभी वो भाव नहीं होता है। लेकिन जब कोई स्त्री का उपभोग करता है तो उसका भाव कुछ और होता है। तो माता या प्रकृति या सीता हमको जीवन उपयोगी साधन प्रदत्त करने के लिए यहाँ प्रकट हुई है। अगर रावण की भांति हम उनको स्वयं अपने अधिकार में लेना चाहें तो वो इतनी दुर्भावना है, इतनी दुर्भावना है कि वो ऐसे जीवों का नाश कर देती है। जो कृतज्ञता भाव रखेंगे उनका ही प्रकृति कल्याण करेगी, उनका ही शक्ति कल्याण करेगी। और अभी अभी हम लोगों ने समझा है कि सीता
सतोगुणी शक्ति के प्रतीक के रूप में है, और वो उसी तरह से यहाँ पर इस वैवाहिक पूरे विधि विधान को प्रदर्शित कर रही है इस जगत को। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूर्ण काम। और ये भी कि पूर्ण काम होने के लिए आपको सीता माता की ओर देखना पड़ेगा, उनके प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। अगर आप सीता माता को भुला देते हैं, अदृश्य कर देते हैं, अपने परिप्रेक्ष्य से हटा देते हैं, तो आप पूर्ण काम नहीं होंगे। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। यहाँ पर दशरथ जी से, जब दशरथ जी ने उनको पुत्र के समान मांगा था, उससे अपनी तुलना मत करिएगा। बहुत लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि दशरथ जी तो पूर्ण काम हो गए थे और राम को ही उन्होंने चाहा था, राम के ही लिए दर्शन के लिए उन्होंने तपस्या करी थी और वो पूर्ण काम हो गए थे। जो साधारण जीव है, जो बराती है, वो दशरथ नहीं है। दशरथ वहां एक ही है, बराती अनेक है। तो इस संसार में दशरथ जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन बरातियों जैसे फिर भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत नहीं, वो फिर भी मिल जाएंगे। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उर आनंद देता। दशरथ जी अपने पुत्रों के सहित बहुत हर्षित हुए, और उनके हृदय का जो आनंद कितना है वह कहने लायक नहीं है। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। देवता लोग भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि देवता इस संसार में जो भी दे रहे हैं, उस सबको देने का जो मुख्य स्रोत है वो माता सीता ही है। वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं माता सीता को प्रणाम करते हुए, और मुनि लोगों के आशीष रूपी धुनों से वहां पर मंगल का मूल प्रकट हो रहा। गान निशान कोलाहल उभारी, गायन हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, तो एक कोलाहल भी व्याप्त है। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, इस प्रेम के प्रमोद में, परम आमोद में सभी स्त्री और पुरुष मगन हो चुके हैं। जब हम लोग कोई बहुत बड़े साधक का गायन या वादन सुनने बैठते हैं, तो साधना किसने की होती है? उस कलाकार ने। शायद बचपन में 4 साल, 6 साल, 8 साल की उम्र से वो गुरु के चरण में बैठ के साधना करता है संगीत की। और कै घंटे करता है, कैस वर्ष करता है। एक मोटा मोटा फार्मूला किसी ने बताया था कि जिस विषय पर आप अपने जीवन के 10,000 घंटे दे चुके होते हैं, उस विषय पर आपकी विशेषज्ञता शुरू हो जाती है, हासिल नहीं हो जाती, शुरू हो जाती। अब ये पीएचडी और डॉक्टरेट ये जो लोग करते हैं, पाते हैं, जरा उनके ये दिए गए घंटे आप उसको निकाल सकते कि वर्ष से जब हम उसको मल्टीप्लाई करके समझेंगे तो इतना समय तो सचिन तेंदुलकर बनते हैं। जब वो इतने घंटे का समय एक पर्टिकुलर एक विषय में, इतना, वही जो कल हमने कहा था कि अगर आपके पास क्षमता है तो उतने विषयों की विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। पर काल और इसके सब अधीन है, हमारी क्षमता और काल दोनों चीज के अधीन है। तो जब वह ऐसा साधक अपने कला का प्रदर्शन करता है गायन या वादन के द्वारा या नृत्य के द्वारा या वाचन के द्वारा, तो जितने लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और कनेक्ट हो रहे होते हैं उसके साथ, उनके भीतर भी वैसा कुछ भाव, वैसी कुछ साधना, वैसा कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो वो उस अवस्था को छू पाते हैं कुछ कुछ समय, कुछ कुछ बिंदुओं पे, कुछ कुछ सेकंड के लिए, जो उस साधक ने अपनी साधना से प्राप्त कर। तो ये जो सब नर नारी इस जिस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो इसी चीज को बताता है कि जो तपस्या दशरथ जी ने करी है, जिस तरह का जीवन आचरण जनक जी ने जिया है, और उसके कारण आज राम और सीता इस धरती पर अवतरित हैं और विवाह रूपी मंगल कार्य को संपादित करने जा रहे हैं,
तो उस आनंद को अनुभव करने वाले वो लोग भी हैं जो वहां पर उपस्थित हैं। इसीलिए जनकपुरी के लोग बार बार कह रहे हैं ना कि हमको ये अवसर मिला है, पहले भी उन्होंने कहा है। तो ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना भी, ये हम जैसे लोगों का कोई ना कोई छोटी मोटी साधना या भगवान की कृपा या कोई पूर्व जन्म का पुण्य कुछ तो होता ही है, जिसके कारण ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता है। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़े मिलता है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई और मुनि श्रेष्ठों ने बड़े आनंद प्रमोद के साथ शांति मंत्रों का पाठ किया। सही अवसर कर विधि व्यवहारू, दू कुल गुरु सब कीन अचारू। इसी अवसर पर दोनों कुलों के गुरुओं ने सारे विधि विधान रीति रिवाज आचार व्यवहार सब संपादित करवाए। आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले ही दे ही असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चाहे, भरे कनक कोपर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहा। कहते हैं कि गुरुओं ने आचरण करने के विधान के साथ गौरी गणेश और गुरु का और ब्राह्मणों का पूजन करवाया। किसके द्वारा? वर और कन्या के द्वारा। अभी वधू नहीं है, अभी वर और कन्या है। जब इस प्रकार उन्होंने समर्पित करवाना शुरू किया, गणेश और गौरी का पूजन हो गया, तब फिर देवताओं का पूजन आरंभ हुआ। देवताओं ने प्रकट होकर के जो पूजा दी जा रही है उसको लिया और आशीर्वाद, जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि देवता आपके पूजन से लेकर ही आपको देते, पूजा और भक्ति ही उनकी शक्ति बढ़ाता है। एक बात, आप लोग जैसे पूजा करते हैं, जिस भी समय करते हैं उस समय को नहीं बदलना चाहिए। वैसे तो किसी भी समय करिए, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग लोक में रहते हैं और लोक जो है एक समय के साथ चलता है। तो जो ऊर्जा होती है इस संसार में, हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे भीतर, हमारे आसपास जो ऊर्जा है, जब हम जिस समय पूजा के लिए बैठते हैं, करते हैं, भजन गाते हैं, जो भी करते हैं, तो वहां की एनर्जी चार्ज हो जाती है उस भाव के साथ। हम मंत्र की बात ही नहीं करेंगे, जो आपके वाइब्रेशन उस समय आप पैदा करते हैं उसके साथ वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी चार्ज हो जाती है, तो वो एक साइकिल बन जाता है। जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं, 2 बजे अगर हम लंच करते हैं और किसी कारण हम 2 बजे उस दिन लंच ना कर पा रहे हो, तो हमारी बॉडी के सारे हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि भोजन आने वाला है, काम पे लग जाओ। और वो एक पेट में अजीब तरह की क्रैम्स उठते हैं, और अगर हमने नहीं खाया तो आधे घंटे पौन घंटे बाद भूख मर जाती। ये क्योंकि लोक व्यवहार है, हम लोग लौकिक प्राणी हैं। या तो हम उस अवस्था में पहुंच जाए कि हम हो गए, जो कल हम लोगों ने बात करी थी, लेकिन अभी उस अवस्था में पहुंचने में बहुत समय है। कोई कोई उसी के साथ जन्मते हैं, वो बिरले होते हैं, वो विशेष पुण्यात्माएं होती हैं। तो अब देने वाला तो आया हुआ है और आपने उसको दिया नहीं, तो वो वहां से जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो आप नहीं प्राप्त कर पाए, वो फिर विरल हो गई, फिर एटमॉस्फेयर में व्याप्त हो गई, फिर मिल गई, कहीं नहीं, हम नहीं उसको ले पाए। तो सुर प्रगति पूजा ले ही दे ही आशीष, पूजा लेते हैं और आशीर्वाद क्या है? कृपा है, वो देते हैं। अति सुख पावनी, इस प्रकार का जो लेन देन होता है ये दोनों के लिए सुखदायी होता है। कहते हैं ना कि जब इक्ष्वाकु वंश के जो राजा दिलीप की कथा पढ़ रहे थे उसमें, रघुवंशम में, तो उसमें लिखा है कि उनके समय में वो इंद्र को संतुष्ट रखते थे और इंद्र उनको संतुष्ट रखते थे। तो इसका अर्थ क्या है? इंद्र ने
सभी सभी देवता उनके क्षेत्र में है, यानी प्रकृति, जितने प्रकृति के स्वरूप में देवता यहाँ फैले, वरुण देव हैं, पवन देव हैं, अग्नि देव हैं, ये सब देव, यही तो देव कहे जाते हैं, और कौन से देव होते हैं। इनको संतुष्ट जो राजा रखता है, यानी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, वो इनको संतुष्ट रखते हैं। क्यों वर्षा होती है समय पर? क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करी, किसी को रुष्ट नहीं किया। तो जो सिस्टम प्रकृति ने बनाया है मानसून के आने का, वो अपने समय पर आता रहता है। हमने इधर छेड़छाड़ करी और उधर छेड़छाड़ शुरू हो गई। गर्मी में बारिश हो गई, बारिश में सूखा पड़ गया। आगे कहते हैं, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जिन समय मुनि मन मोह चाहे। मधुपर्क इत्यादि मंगल द्रव्य। अब मधुपर्क क्या है? एक जिसको हम लोग आजकल पंचामृत या चरणामृत कहते हैं, वही मिक्सचर है मंगल द्रव्यों का। दही, दूध, घी, शहद, गंगाजल, ये मिला देते हैं, यही मधुपर्क है। उसमें जो मेवा एवा डाल देते हैं, हमारे यहाँ बहुत पहले कथा सुनी थी, तो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा मेवा मत डालिए। मेवा क्यों डाल दिया इसमें? भगवान को नहलाएंगे, उनका बदन छिल जाएगा, शरीर उनका कोमल छिल जाएगा। आप नहलाइए, आप उसमें भर दीजिए, ऐसे नहा पाएंगे आप? तो आप पहले भगवान को इसमें स्नान करा लीजिए, फिर जो मिलाना है वो मिलाइए ऊपर से। तो मधुपर्क यही है। ऐसे मंगल द्रव्य जो मुनि लोग जिस समय चाहते हैं उस समय उनको वहां पर उपलब्ध मिलता है, क्योंकि जो परिचारक लोग हैं वो सोने के कलशों और सोने की परातों में सारे मंगल सामग्री, मंगल द्रव्य लेकर के वहां उपस्थित हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब आदर कियो, यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखि परय, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कर। कहते हैं कि जो कुल की रीतियां थी वो सब प्रेम सहित करवाई किसने? स्वयं सूर्य ने आकर के। रवि कही देत सब सादर कियो, सूर्य ने स्वयं आके, क्योंकि सूर्यवंशी है राम, और सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा से वंश जाना जाता है, और इक्ष्वाकु के जो पिता थे वो सूर्य थे। सूर्य से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए, उसके बाद जो भी वंश परंपरा है वो आगे चली। तो वो स्वयं आकर के, सूर्य ही हमारा सारा ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ही हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, वही ज्ञान का स्रोत है, वही सब कुछ देने वाला है। तो वह स्वयं आकर के सारी रीति रिवाजों को करवा रहे हैं। और इस प्रकार यही भांति देव पूजाई, इस प्रकार सभी देवों की पूजा करके सीता जी को सुंदर सिंहासन प्रदान किया गया। सिया राम अवलोकन ही परस्पर, सीता और राम का आपस में जो अवलोकन है, ब्रह्म और शक्ति का जो आपस में संबंध है, जो आपस में अवलोकन है, ये संसार जो है ना, चल वैसे ही रहा है कि ब्रह्म शक्ति को देख रहा है और शक्ति ब्रह्म को देख रही, वो कुछ और नहीं देख रही। हम जो है पता नहीं क्या देख रहे हैं। हम जो भी देखते हैं उसमें हम इतना खो जाते हैं, इतना भ्रमित हो जाते हैं कि हम स्वयं को देख रहे हैं, हम प्रकृति को देख रहे हैं, हम ब्रह्म को देख रहे हैं, हम जानते ही नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। तो सीता और रामचंद्र जी की जो पारस्परिक अवलोकन है, उसमें जो प्रेम है वो किसी को भी प्रकट नहीं होता, लख पर है, किसी को नहीं दिखाई देता, वो दिखता ही नहीं है। वो इतना गूढ़ है, इतना गहरा है, गहरा भी है और इतना अदृश्य है। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कभी कैसे करे। वो मन से, बुद्धि से, श्रेष्ठ वाणी से, सभी तरह की इंद्रियों से परे है। उसको कोई कवि भला कैसे कह सकता है, क्योंकि कवि तो अधीन ही शब्द होते। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति ले ही विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह। जब होम होने लगता है, हवन होने लगता है, तो अग्निदेव स्वयं आकर के सुख पूर्वक आहुतियां ले रहे हैं, और वेद सभी ब्राह्मण का ही वेश धर के वहां पर आए हुए हैं और विवाह की विधियां कह रहे। दोनों तात्पर्य हमें समझ में आते हैं कि जो ब्राह्मण लोग वेदोच्चार कर रहे हैं वो इतने, अगर आपने वेद को पूरी तरह से अपने अंदर ज्ञान को समाहित कर लिया तो आप ही तो वेद हो गए।
तो अगर कोई ऐसा ब्राह्मण जो वेद को पूरा धारण कर सकता है अपने भीतर, तो वही वेद है। किताब में खाली लिख देने के लिए, पुस्तक में, ग्रंथ में लिख देने से वेद वेद पुस्तकीय ही रहेगा। वो सजीव कब होता है? जब उसको कोई जीव धारण कर लेता। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी नीति को जब हम धारण करके अपने आचरण में ले आते हैं तो वो सजीव हो जाती है, जी उठता है वो सिद्धांत। नहीं, किताब में तो रोज व्हाट्सएप में अब तो इतने नीतियां आ रही हैं। पर वही गोस्वामी जी जो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जनक पाट महिषी जग जानी, सी मातु किम जाई। अब जनक जी की पट रानी, रानी सुनैना, जो जगत विख्यात हैं, उनके बारे में, जो सीता की माता है, उनका किस प्रकार बखान किया जाए। सुजस सुकृत सुख सुंदर दाई, उनका यश, उनके पुण्य और उनका सुख सब अत्यंत सुंदरता से भरे हुए हैं। सब समेट विधि रची बना। ऐसा लगता है कि विधाता ने संसार में जितना भी यश था, जितने भी पुण्य थे, जितने तरह के सुख थे, उन सब को समेट करके सबसे सुंदर जो चीज रची, वो सीता जी की माता है। समो जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर। समय हो गया है आगे के रस्म का। ये जब निश्चित हो गया तो मुनियों ने उनको बुलवाया, और ऐसा सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदर सहित माता सुनैना को लेकर के मंडप में आई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जन। जनक जी के वाम दिशा में सुनैना जी विराजमान, शोभायमान है। ऐसा लग रहा है जैसे हिमवान के साथ में मैना वहां पर विराज। क्योंकि तुलसीदास जी के पास कोई और उपमा है नहीं। अभी अभी उन्होंने माता पार्वती का विवाह लिखा है, तो उनको ध्यान यही आ रहा है कि जैसे पार्वती जी के विवाह के लिए हिमवान और मैना मंडप में विराजमान है, वैसे ही जनक जी और सुनैना वहां पर विराजमान। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। सोने के कलश और परातें जो मणियों से रची गई है, गढ़ी गई है, जड़ी हुई है, मणि जड़ित है जो, उसमें पवित्र सुगंधित मंगल जल भरा हुआ। किसमें? परात में। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। अपने हाथों से आनंद मन की अवस्था में राजा और रानी ने उसको राम के आगे रखा। एक बार हमने बताया था ना कि कौन से कंट्री में बताया था, नाम नहीं है, त्रिनिदाद में एक विवाह के लिए पकड़ लाए थे बैंक से। एक बैंक अधिकारी को, जो वर्ण से ब्राह्मण थे केवल, उनको आता नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने ये ही पूरा पढ़ के वो कन्या और वर का विवाह करवाया था। अगर अब आप इसमें देखेंगे तो एक एक रस्म आप इसको पढ़ते चलिए, आपको दिखता चलेगा कि हाँ ये रस्म हो रही है। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। मुनि लोग वेद के ऋचाओं का मंगलवाणी में उच्चारण करने लगे, और देवता लोग ये समय अवसर को शुभ जान करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन। वर को देख करके दंपति जनक जी और सुनैना जी आनंद से भर गए, प्रेम से भर गए, अनुराग से भर गए, और भगवान के चरण पखारने लगे, धोने लगे। प्रक्षालन जो शब्द होता है, प्रक्षालन जो शुद्ध हिंदी का शब्द है, उसी से पखारन होता है, क्योंकि का श ये सब अवधि में खा बन जाता है जाकर। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि, उमक जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलका। जब जनक और सुनैना श्री राम के चरण कमलों को पखारने लगे, तो उनका शरीर आनंद के कारण पुलकित हो गया। नभ नगर गान निशान जय धुन। नभ और नगर दोनों गायन से
नगाड़ों की जयकार, नगाड़ों की ध्वनि से, जयकार की ध्वनि से और लोगों के उमंग की ध्वनि से भर गया। चारों दिशाओं में बस यही यही ध्वनि बह चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराज। जो चरण कमल मनोज अरि, देखिए बहुत सुंदर तुलसीदास जी इतना सुंदर लिखते हैं ना। विवाह होने जा रहा है और यहाँ पर लिख रहे हैं मनोज अरि, कामदेव के शत्रु शंकर भगवान के हृदय में सदा विराजमान। काम सब करिए पर काम में लिप्त मत होइए। के सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजै। जिनका एक बार अगर स्मरण भी कर लिया जाए तो मन में विमलता आ जाती, पवित्रता निर्मलता आ जाती है और सकल कलिमल भाजन, कलयुग के जितने भी मल हैं वो सब भाग जाते, सारे दोष दूर हो जाते हैं जिन चरण कमल का खाली स्मरण करने। हम लोग मुखमंडल तो खूब स्मरण करते हैं, क्योंकि जब दर्शन करने जाते हैं तो मुख ही मुख देखते हैं। एक तो चरण दर्शन मिलता बहुत मुश्किल से, इतना वहां फूल माला चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सबके भाग्य में है नहीं चरण दर्शन। विग्रह का भी चरण दर्शन भाग्य में है नहीं, और अगर चरण दर्शन नहीं किया तो मुखमंडल देख लिया तो क्या हुआ। जो रीति है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि जब विग्रह का दर्शन करते हैं तो चरण पहले, नजरें नीची करके जाते हैं और चरण दर्शन पहले करते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर उठते हैं, तब मुखमंडल का दर्शन करते हैं। अगर आप नीचे से नहीं चढ़े हैं तो ऊपर कभी पहुंचेंगे नहीं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब। चरणों की महिमा बताई है इन छंदों में कि जे परस मुनि बनिता लही, जिन चरणों की धूल को मुनि पत्नी ने सिर्फ स्पर्श हो गया जिनसे, तो जो पापमयी इस समाज में मानी जा रही थी उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। मकरंद जिनको शंभु सिर, मकरंद पराग को कहते हैं, और जिनके चरणों के धूल पराग कहलाती है, वो जहां पर छू गई वो पवित्रता देने वाली हो गई उस अगले को, जिसके भी छू गए उनके चरणों की धूल, उसको शंकर भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। ये हमने बालकांड के आरंभ में बहुत इसका वर्णन किया था, इसलिए बहुत विस्तार से यहाँ पर नहीं जाएंगे कि किस प्रकार गंगा भगवान विष्णु के चरणों नाखून से छू करके, तो जब चरण छूता है तो वहां पर चरणों में लगी हुई, अब ये धूल कहाँ से आती है, ये धूल कहाँ से आती है इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। भगवान के चरणों में धूल कहाँ से आती, वो इस धूल को लेने के लिए इस संसार में आते हैं, नंगे पैर वनवास में चलते हैं ताकि उनके चरणों में वो धूल लगे, जिस धूल को हम लोग अपने माथे पे चरण में लगा के अपने को प्रेम और मोक्ष की दिशा की तरफ बढ़ा सके। ये संबंध ऐसा है परमात्मा और जीवात्मा का, इसको अगर हम समझने लगेंगे तो बहुत सरल है, और नहीं समझेंगे तो सब बेकार है। तो फिर कहानी है जो लिख गए हैं, लोग कहते हैं जैसे कल्पना से लिख गए। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे ही अभिमत गति लहे, और यही वो चरण है, चरण कमल कहते हैं, तो यही वो कमल है जिन पर योगी मुनियों का मन भौरा बन के जहां पर सदा मंडराते रहना चाहता है, और अभिमत गति लहे, मनोवांछित गति को जो जो चाहता है उसको मिल जाता। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब। जनक जी ऐसे भाग्यशाली हैं, ऐसा भाग्य उनको मिला है कि ऐसे चरणों को वो अपने हाथों से पखार रहे हैं। ये देख करके सब जय जयकार करते हैं।
बर कुंवर कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुर करें भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें सुख मूल दूल्ह उदेख दंपति पुलक तन हुल से हुयो करि लोक वेद विधान कन्यादान में भूषण। कहते हैं कि वर के हाथ में कुंवरी का हाथ जोड़ करके दोनों कुल के गुरुओं ने शाखोच्चार किया, उन मंत्रों का उच्चारण किया और इस प्रकार पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। भयो पानी ग्रहण, पाणी ग्रहण हुआ, बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद। इस दृश्य को देख करके देवता, ब्रह्मा जी, मनुष्य, मुनि सभी आनंद में भर गए। सुख मूल दूल्हा उदय की दंपति पुलक तन से हुए। सुख के मूल जो है रामचंद्र जी, ऐसे दूल्हे को देख करके जनक जी और सुनैना का तन पुलकित और हृदय उलस गया। कारण करी लोक वेद विधान, लोक और वेद दोनों के विधान को करके नृप भूषण जनक जी ने कन्यादान। अब कन्यादान बहुत सारे लोगों को बहुत आपत्ति है। एक समय था कि हमको भी कन्यादान से बहुत आपत्ति थी, क्योंकि अज्ञानी जो बुद्धि यहाँ बैठी थी, ज्ञान समझ के अपने आप को, वो पता नहीं था कि कन्यादान का तात्पर्य होता क्या है। 12 बज गया है, छंद बहुत सुंदर है, इसका पाठ कर देते हैं, इसका हम लोग भाव कल समझेंगे। हिमवंत जिम गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सावरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होम जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको पढ़ने मात्र से आंखें भर आती हैं आनंद की अवस्था के कारण। इसका हम लोग कल जो भी भाव थोड़ा बहुत समझ पाएंगे उसका प्रयास करेंगे। जय सिया राम।